साथियों नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र सिंह सोहल है और आप देख रहे हैं हमारा फ़िटनेस पर आधारित कार्यक्रम लाइव फिट 9950 बाय देवेंद्र सिंह सोहल। तो साथियों हम पुशअप की हमारी चैलेंज सीरीज चल रही है और इसमें आज हमारा 10वां दिन है और हम 100 डायमंड पुशअप कम से कम हर रोज़ करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं। तो अब ये देखिए पहला 20 का सेट है डायमंड पुशअप का। साथ में हमारे लगे हुए हैं श्रवण कुमार पारिक जी, जो आज कई दिन बाद हमारे साथ जुड़े हैं। वो बाहर गए थे टूरिंग जॉब पे और उसके बाद अब जाके ये थोड़ा फ्री हुए हैं तो हमारे साथ आए हैं आज ये। और लगातार हम कोशिश करते हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। तो अब ये देखिए ये वेट कर रहे हैं, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ अपना पुशअप। मैंने 20 पुशअप किए हैं। तो देखिए अभी तक क्या हो रहा है कि 60 सेकंड में 20 पुशअप लग रहे हैं, वो भी डायमंड। क्यों? क्योंकि ज़ोर बहुत लग रहा है और सुबह सुबह का टाइम है। तो अब धीरे धीरे इसको हमने इम्प्रूवमेंट पे लाना है। देखो समय भी घटाना है और पुशअप भी बढ़ाना है, दोनों चीज़ें करनी है। अब देखिए ये पारिक साहब ने 2-3 लगाने की कोशिश करी, करने के बाद यानी कि पहले उसने 10 करे 10-20 करने की कोशिश करी, फिर नहीं हुआ तो दोबारा एक बार और मैंने वापस उन्हीं को दे दिया। अब देखिए मैंने फिर लगाया 10 का एक सेट। तो हम कोशिश करेंगे लगातार। हमारे को जो एक दूसरे से कंपटीशन की भावना सबके अंदर होती है। इतनी भावना होती है कि लोग है ना, ज़रा सा आप उनसे थोड़ा सा लगे कि यार ये अच्छा कर रहा है तो जलने लग जाते हैं। तो ये जलने की वजह से ही आदमी आगे जाता है कि नहीं यार कैसे भी हो साला मुझे इससे आगे निकलना है, ये मेरे से आगे कैसे चला गया। तो ये जो भावना होती है ये हर एक के अंदर होती है और सबके अंदर कूट कूट के भरी हुई होती है। कोई साबित करते हैं, कोई मतलब शो करते हैं, कोई नहीं शो करते हैं। तो देखिए फिर अभी पारिक साहब ने कोशिश करी है एक सेट लगाने की। तो हम ये देखते हैं कि कितनी देर तक हम टिकते हैं और ये पारिक साहब टिकते हैं कंपटीशन में, क्योंकि कई दिन बाद आए हैं। तो दूसरा ये पुशअप शुरू से रेगुलर लगाते नहीं हैं तो इसका भी फ़र्क पड़ेगा। तो चले कोई बात नहीं, सीधी बात तो ये है कि कुछ भी वर्कआउट करें, वर्कआउट करना चाहिए। तो अब मैं फिर एक 10 का सेट लगाऊंगा और अब इस तरह से मेरे जो पुशअप के सेट हैं वो 30 हो जाएंगे। देखिए अब यहाँ से आपको एक बात मैं आपको स्पष्ट दिखाना चाहता हूँ, मेरी भी बेली फैट नज़र आ रही है, यानी कि नाभि के आसपास जो चर्बी होती है वो सबके होती है, लेकिन कईयों के ज़्यादा होती है, कईयों के कम होती है। तो अभी हमने थोड़े दिन से जो बेली फैट की एक्सरसाइज है वो बिल्कुल कम कर दी थी। क्यों? क्योंकि उससे कमर और कुल्लों पे भी असर पड़ता है, वो भी कई बार दर्द होने लग जाता है। तो अब आप ज़्यादा करेंगे तो भी आपके बेली फैट कम तो होने लग जाएगा, लेकिन कुल्ला भी और ये कमर है वो भी दर्द होने लग जाएगी। तो अब ये देखिए फिर एक बार पारिक साहब का नंबर है। अब हम ये पारिक साहब कह रहे हैं कि कुछ और करते हैं, जबकि अभी मैंने इसमें मेरे ख्याल से 40 मैंने लगा लिए पुशअप। तो अब हम थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं अपना, ताकि ऐसा नहीं हो कि मैं अकेला ही करता रहूं और पारिक साहब थोड़ा अजीब फील करें। इसीलिए हमने ये शुरू किया है और ये ज़्यादा देर नहीं लगेगा क्योंकि हम सिर्फ गिनती के 50 ही ये लगाते हैं। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर भी आप जो बेली फैट है वो कम होता है अगर आप इसे लगातार लगाएंगे। और साथियों मैं बार बार आपको दोहराता रहता हूँ, ये जो सेट है जो अभी हम कर रहे हैं, यानी कि एक टांग को ऊपर उठाओगे तो 50 एक काउंट होता है। इसी तरह हमने, आप मानोगे नहीं कि 1,000 1200 करके दोनों टांगों को मिला के हमने किए हुए हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ कई बच्चे हैं जो इससे भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन इतना हम आराम से कर लेते हैं। अगर कोई साथ में अच्छा करने का इंटरेस्टेड हो तो, लगातार करने का इंटरेस्टेड हो तो, स्टार्टिंग के जब 50 या 100 होते हैं, मतलब स्टार्टिंग के 50 होते हैं तो बहुत कंधों में अचानक दर्द होने लग जाता है और रहा नहीं जाता। लेकिन जब 50 क्रॉस हो जाते हैं और 70 पे आप पहुंच जाते हो वापस, तो 70 के बाद वो दर्द गायब हो जाता है। तो यानी कि ये एक स्टेज होती है, स्टेज चेंज होते ही आपका जो मेंटल स्टेटस है वो चेंज हो जाता है, यानी कि मानसिकता आपकी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो मसल्स उस वक्त फिर दर्द करना बंद कर देती है, तो माइंड को भी दर्द होना बंद हो जाता है।
है ना, तो वो उसको एहसास होना बंद हो जाता है। तो फिर ये इसके बाद फिर सो कर लिया, तो सो करोगे तो सो करने के दौरान यानी कि 99 के आसपास फिर आपका दर्द शुरू होगा और 110 तक रहेगा। लेकिन जैसे ही आपने 110 क्रॉस किया वो दर्द फिर मिट जाएगा। तो साथियों, ये एक साधारण सा नियम है जिसे हमें याद रखना है कि जैसे जैसे आप जीत के करीब पहुंचते हैं या अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते हैं, आपका पेन काफ़ी बढ़ जाता है। अब हमने थोड़ी देर 1 आध मिनट का रेस्ट लेके हमने दोबारा स्टार्ट किया है। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि बेली फैट कम करने की जो एक्सरसाइज हम पहले करते थे वो कंटिन्यू करने की कोशिश करें। तो ये एक हमने कोशिश करी है। इसके अंदर हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि घुटना जो है वो आपके शोल्डर के पास जाना चाहिए, और जितना हो सके अगर आपसे संभव हो तो आप दोनों घुटने जोड़ के रखिए। चलो कोई बात नहीं, सबके अलग अलग प्रॉब्लम होती है, मेरे को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो मैं घुटने जोड़ के नहीं रखता, ठीक है ना। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन बात ये है कि आपका पैर सही जाना चाहिए। दूसरी बात, आपके घुटने शोल्डर तक जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका जो पंजा है यानी कि जूता है, वो जूते नीचे नहीं जाने चाहिए, वो ऊपर ही रहने चाहिए। अब मेरा भी क्या है, अब ये देखिए धीरे धीरे जूता नीचे की ओर जा रहा है, यानी कि हाफ पैंट पे टच हो रहा है रेड पे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नीचे नहीं होना चाहिए, वो ऊपर ही रहना चाहिए। ये हमने कोशिश करनी है इसको एग्जैक्ट करने की। अब होता क्या है कि आप कई दिन बाद करते हैं तो धीरे 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 आपका जो सही फॉर्मेट होता है वो चेंज होने लग जाता है। तो अब हमने ये अभी 50 का किया है छोटा सा सेटअप, फिर इसके बाद हम ईस्ट पे जाएंगे। अब यहाँ क्या होता है, ये जो पैदल चलते हैं या रोज़ लंबी रनिंग करते हैं या करना चाहते हैं, या आप समझ लिए अपने उनकी पिंडलियाँ दर्द होती है दौड़ते समय चलते समय, तो उनके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। ये भी आज हम एक छोटे छोटे ही सेट करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे करते करते अभी भी करते करते हमारी 30 मिनट की लंबी वीडियो बनी है। इतनी लंबी वीडियो नॉर्मली कोई देखता नहीं है। देखो आपको मैं साफ बात बताऊँ, क्योंकि लोगों को इतना समय नहीं होता, वो हर आदमी बिजी है। लोग कहते हैं भाई हमें ज्ञान मत दो, पैसा दे दो, क्योंकि ज्ञान तो सभी के पास है, वो वाला बात हो जाती है। तो कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता, वो कहते हैं यार तो सिंपल है, ज़्यादा से ज़्यादा कौन देखेगा आपका वीडियो, वो देखेंगे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो साथ में हम कर रहे हैं। तो हमें ये जानना है कि अगर कोई भी चीज़ अगर कहीं से भी मिल रही है तो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है, जलना नहीं चाहिए। लोग एक्चुअली में ज्वेलस फील करते हैं बहुत ज़्यादा कि अरे इसका देखेंगे क्या है, तो हम खुद ही कर लेंगे। तो कोई बात नहीं। अब ये पारिक साहब हैं जो देखिए अब वापस ये लगा रहे हैं सिटअप, और मैं उसी पिंडलियों की एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इसमें भी पिंडलियों में भी आपको वैसे सभी को मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जैसे आप ऊपर गए तो वहाँ थोड़ी देर रुकें, फिर नीचे आए तो वहाँ रुकें, यानी कि 1-1 सेकंड ही रुकें या 2 सेकंड ही रुकें, लेकिन रुकें लगातार। हाँ, थोड़ी देर रुकें फिर नीचे आएँ, क्योंकि ज़्यादा देर रुकना में दिक्कत आती है और यही आपकी जो मसल्स है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि इसको बिल्कुल स्लो तरीके से करें, तेज़ी से ना करें, और जैसे ही ऊपर जाएं तो वहाँ रुकें थोड़ी देर, फिर स्लो से नीचे आएँ। जब बिल्कुल आपका एडी नीचे हो तब भी थोड़ी देर रुकने की वहाँ कोशिश करें। तो साथियों, ये जो है एक्सरसाइज है ये पेट के लिए और पिंडलियों के लिए, जांघों के लिए, ओवरऑल कमर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे कई चीज़ें आपकी दुरुस्त होती हैं। तो आप पारिक साहब लगाएंगे, पारिक साहब दूसरा सेट लगाएंगे, और मैं थोड़ा सा सिटअप करने की कोशिश करूँगा। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ असर पड़ता है इसका, जांघों पे, पिंडलियों पे, पूरा जो पीछे का है ना बैक पोर्शन यानी कि साइटिका वगैरह का, उसका बहुत इम्पैक्ट आता है। तो आप ये देखिए एक सिटअप करेंगे, सिटअप के हम 30 का सेट करेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, क्योंकि हम और भी एक्सरसाइज पे फोकस कर रहे हैं, तो बॉडी ज़्यादा सिटअप लगाने से थोड़ी थकान कई बार ज़्यादा बढ़ जाती है। और आज हमारा 10वां दिन है, हम कोशिश करेंगे दोबारा पुशअप लगाने की। अब ये 2 बच्चे हैं, देखो सामने से निकल रहे हैं, ये बच्चे हमारे साथ फुटबॉल भी खेलते हैं कई बार। तो आज मैंने इनसे पूछा है भाई क्यों तुम एक्सरसाइज वगैरह नहीं आ रहे, इनके क्रिकेट खेलते हैं, मेन तो बेसिक ही है, तो क्रिकेटर के जो इनकी टीम है वो नहीं आई। तो कोई बात नहीं, इनको मैंने इनविटेशन दिया है कि भाई आप आओ हमारे साथ फुटबॉल ज्वाइन करो,
तो कह रहा है ठीक है, फुटबॉल खेलने को राज़ी है वो यस बोल के गया है। और हम ये एक्सरसाइज करने के बाद देखते हैं क्या करते हैं, फुटबॉल की तरफ जाते हैं या यहीं हम एक्सरसाइज करते हैं। ये अभी डिपेंड करेगा पारिक साहब के मूड पे, क्योंकि पारिक साहब काफ़ी मूडी आदमी है, उनको कई बार जल्दी भी जाना होता है अपने काम के सिलसिले में। और कई बार क्या होता है, आज मान लो 7-8 दिन का गैप लग गया, ये घर भी गए हुए थे और कहीं भी गए हुए थे, तो उस दौरान क्या है कि शरीर बिल्कुल डल हो जाता है। और वापस आके आप एक साथ ही सारा लोड डालेंगे तो आपकी बॉडी सही से सपोर्ट नहीं करती। तो अब हम देखते हैं, एक पुशअप का सेट लगाने की कोशिश करेंगे और डिक्लाइन पुशअप सेट है। देखिए मैं पूछ रहा हूँ सही आ रहा है नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ ये देखिए, यहाँ 2 3 4 5 मैं डायमंड डिक्लाइन पुशअप लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे क्या है कि आपकी जो पावर है वो इम्प्रूवमेंट होती है डिक्लाइन लगाने से। पैर आपके ऊपर हैं, हाथ थोड़ा नीचे है, तो आपका लोड जो है ना पूरा अपने उस पे आता है। और इसमें कमर का फ़र्क पड़ता है, कमर ज़्यादा कमर पे जोर पड़ता है। अगर आप अपनी कमर की चर्बी से परेशान हैं तो ये ज़रूर करें, इससे आपकी कमर की चर्बी बहुत कम होती है। ठीक है, अब ये एक पहलवान है, मुझे नाम नहीं मालूम, कभी मिल जाता है। तो अब हम इसके लिए एक नई एक्सरसाइज फारिक साहब को तो लगाया ड्यूटी पे। फारिक साहब पहली बार में घबरा गए, उसने यार ये क्या पहाड़ पे चढ़ने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए ये जो एक्सरसाइज है, इसमें यहाँ अपन स्पष्ट दिख रहे हैं, इनकी पिटलियाँ भी जोर दिखा रही हैं, उनमें मसल्स पे असर आ रहा है। सेंसर किसी दिन लगा के आपके सामने चेक कराएंगे कि भाई कहाँ कहाँ किस किस जगह कौन सी मसल्स ऐसे वर्क करती है। तो 10-10 के हम सेट लगाएंगे एक लेग से। तो अभी हम देखिए पारिक साहब ने कर रहे हैं, और मूवमेंट बनाना बहुत मुश्किल है, थोड़ा पैर ऊंचा है। अब मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा। ये एक पीछे वापस जाएंगे तो मूवमेंट आसानी से बन जाता है। 2 देखिए, है ना। अब वो पारिक साहब एक ही जगह खड़े होकर कर रहे थे, तो यहाँ देखिए आप जो पैर का पिछला हिस्सा है, यानी कि ये देखिए पीछे वाला हिस्सा जांघ का, वो भी आपका उसकी भी मसल्स खिंचती है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी टांगों के लिए दी बेस्ट एक्सरसाइज है, और मैं चाहता हूँ हर एक आदमी इसको एक बार एक सेट अपने वर्कआउट पीरियड के अंदर ज़रूर जोड़ें। ठीक है, अब ये दूसरे पैर से करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो इनकी भी स्पीड बन गई है, ठीक है ना। तो जब स्पीड बन जाती है फिर प्रॉब्लम नहीं आती। मेन प्रॉब्लम जब आती है जब आपकी स्पीड नहीं हो, मेन दिक्कत ये है। तो अब आप देखिए फटाफट ये करने की कोशिश कर रहे हैं, और पारिक साहब कूदते फांदते धड़ाधड़। और हम भी कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके दूसरे पुशअप सेट के पे हम जाएं। तो अब ये देखिए ये लड़का है नौजवान, ये भी कर रहा है फुर्ती से, टांग किस तरीके से उठा रहा है। देखो तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, आप सही तरीका करना है, क्योंकि ज़्यादा आक्रामक तरीके से करने से भी मसल्स खिंच जाती है। मेरी तो कोशिश ये रहती है कि मैं सिंपल तरीके से करूं। अब ये क्या है कि घुटना कम उठा रहा है और जूता जो है वो ज़्यादा फेंक रहा है आगे, जबकि मैं घुटना ज़्यादा ऊपर उठाने की कोशिश करता हूं ताकि अपन सही परफॉर्म में कर पाएँ। ये देखिए फिर वही इसने गलती करने की कोशिश कर रहा है, इसमें स्लिप होने का चांस भी रहता है आदमी गिरने का। तो ऐसा ना हो कि कोई आदमी एक्सरसाइज करते वक्त गिर जाए, चोट लग जाए। इससे बढ़िया है तो भाई अपन दूसरे तरीके से कर लेते हैं। तो साथियों यहाँ हम जो चीज़ें हैं वो ये देखते हैं, टांगों की एक्सरसाइज हर तरह की एक्सरसाइज से बेहतर है, क्योंकि टांगों की एक्सरसाइज का असर आपके दिल पे असर पड़ता है डायरेक्ट। जब आप रनिंग करते हैं तो आपकी टांगें ही दौड़ रही होती हैं, लेकिन उसका असर दिल पे आता है सीधा। तो ये एक तरह की कार्डियो एक्सरसाइज हो जाती है अगर आपकी स्पीड तेज़ हो तो। देखिए अब ये हम लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि मसल्स भी काफ़ी स्ट्रेस होती है और उसमें भी काफ़ी जोर लगता है। तो साथियों हमने अभी तक कोशिश करी है लगातार
40 या 50 पुशअप्स हमने लगा लिए, 45 लगा लिए, पता नहीं 55 लगा लिए, हो सकता है। तो हमने कोशिश ये करनी है कि किसी भी तरह पुशअप के सेट को 100 पे लेके जाना है। अभी हमारे 50-55 हुए हैं। अब अगला हम जो है वो पुशअप ही स्टार्ट करेंगे। ये लड़का जो मैंने आपको बोला था फुटबॉल के लिए, वो उसको मैं पकड़ लाया और ज़बरदस्ती नया लाया, आज एक्सरसाइज करके जाया। वो कह रहा था मैं थकान होती है, लेकिन फिर भी मैं उसे पकड़ ही लाया। तो देखिए वो 10-15 तो बहुत अच्छी स्पीड से लगा रहा है और सही फॉर्म में लगा रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होगा ये अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप देखते रहिए, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी देखते हैं इसका क्या हाल होगा। यहाँ हंसने वाली बात नहीं है, यहाँ ये है कि आप अपनी स्थिति सोचें कि अपन किस जगह खड़े हैं। चलो पढ़ने वाले हो, लेकिन नौजवान हो तो नौजवान में तो हमेशा एक बॉडी के अंदर, मसल्स के अंदर पावर रहती है ताकि ये जल्दी जल्दी कर पाएँ। तो चलिए अब हम एक सेट इसके साथ भी लगाएंगे, 10 का ही लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और 3 4 5 6। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 का एक सेट लगाया जाए या 15 का लगेगा, जो भी है अभी देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए अब आपके सामने ये 10 से ज़्यादा का ही लगाया, मैंने काउंट भी नहीं किया टोटल कितने हो गए। 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 में, 20 से ज़्यादा लगाता नहीं हूँ एक टाइम में, कोशिश करता हूँ कि इतना ही लगाऊँ। तो अब हम एक सेट और करने की कोशिश करेंगे कहीं और, या इसी से कहेंगे चल कर भाई, तो देखते हैं करता है नहीं करता। अब आप अपनी हालत देखिए, अब ये देखिए, हाँ एक बार नीचे जा रहा है, फिर धीरे धीरे ऊपर आने में दिक्कत आ रही। पहले दिन तो फिर भी आदमी कई बार कर लेता है, लेकिन अलग अलग बच्चों पर डिपेंड करता है। ये कह रहा है यार मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगा, स्टडी भी करनी होती है अगलों को। चिंता तो खैर लगती है, आदमी का दिन सारा ख़राब हो जाता है, थकान ही होती रहती है, पेन भी उठाया नहीं जाता। और तो और बच्चा तो यही कह रहा था, मैंने आपको बताया 2 दिन पहले कि मेरा तो ऊपर के जो बटन है वो ही नहीं लग रहे शर्ट के। तो ऐसा हो जाता है, इसमें कोई बहुत बड़ा अचंभा नहीं है। और ये सब चीज़ें एक्सरसाइज का अंग है, क्योंकि आप एक्सरसाइज करेंगे कभी कभी तो ऐसा ही होगा। और हमने अभी तक पुशअप लगा चुके हैं अब, और एक सेट इसको और कोशिश करने के लिए कह रहे हैं, देखते हैं क्या कहता है। देखो यहाँ बच्चे बहुत सारे आते हैं, लेकिन मुझे कईयों का नाम नहीं पता। अब नाम मैं पूछ भी लेता हूँ और ये बता भी देते हैं, लेकिन फिर भी मैं भूल जाता हूँ क्योंकि बच्चे बहुत सारे आते हैं हमारे पास। तो देखिए अभी इसने फिर एक बार कोशिश करी है, 2-3 लगाने के बाद घुटने टेक दिए। अब इसके हटते ही मैं वापस पुशअप लगाऊंगा। कई बार ऐसा ही होता है कि जितनी देर में ये लगाते हैं उतना ज़्यादा समय लेते हैं, तो मेरे को ज़्यादा रेस्ट मिल जाता है। मैं कम समय में करता हूँ तो इनको थोड़ा रेस्ट के लिए कम समय मिलता है, ऐसा हो जाता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं ये नहीं कह रहा है कि अभी भी ऐसा नहीं हो सकता। तो मेन वजह ये है कि आप एक्सरसाइज करोगे और डटे रहोगे तो आपसे पुशअप लगना शुरू हो जाते हैं, वरना प्रॉब्लम तो देखिए आपको सबको ही आती है। अब ये फिर एक हमने 10 का सेट लगा रहे हैं हम लगातार। तो साथियों आप ये जान लीजिए कि अगर आपको फिट रहना है और अपने आप को बिल्कुल रोज़ एक्सरसाइज करने के लिए आना है, प्रेरित करना है, तो आपको ना दृढ़ संकल्प का रखना पड़ेगा। दृढ़ संकल्प के साथ साथ और इच्छा शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी, चाहे कितनी थकान हो, चाहे बारिश आ रही हो, चाहे तूफान आ रहा हो, चाहे धूप पड़ रही हो, चाहे छाया हो, हमें एक्सरसाइज नहीं करनी। अब हम दूसरे फॉर्मेट से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों से ये पुशअप हो जाएं। रोज़ हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ चेंज करने की, ताकि पुशअप भी लग जाए और सही तरीके से काम भी हो जाए। तो एक ये सेट हमने अभी इसने लगाया है। तो इस बीच में डिक्लाइन, ये इसको बोलते हैं डिक्लाइन पुशअप, जिसमें पैर ऊपर रहते हैं, हाथ नीचे रहते हैं। पीछे एक लेडीज़ कर रही है, आप देखिए। तो मैंने डिक्लाइन पुशअप अब ये करने की कोशिश करी है स्पीड से, फटाफट फटाफट। तो आप ये देखिए 10 का मैं एक डिक्लाइन पुशअप का सेट लगाऊंगा। और ये जो बच्चे हैं हमारे साथ के 18 से 20 साल के बीच में,
कोई 17 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है। तो अब आप देखिए कि 20 साल के बच्चे भी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको थकान होने का डर रहता है, उनको स्टडी ब्रेक होने का डर रहता है, और तो और उनकी डाइट भी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो देखिए अभी डिक्लाइन लगाने की कोशिश करेगा। एक बहुत अच्छे, एक, हाँ, और ये दो शानदार करता रुचि, दो, हो गया काम, हो गया काम, हो गया काम, घुटना टेकना पड़ गया। तो देखिए यहाँ कई बार चोट भी लग जाती है इस तरह अचानक। तो अब हमने इसको यही समझाना है कि भाई हिम्मत नहीं हारना, तरीका बदलो थोड़ा सा। अगर आप कोशिश करोगे तो धीरे धीरे सब काम होने लग जाएंगे। और देखिए डायमंड पुशअप लगाने से आपकी कैपेसिटी लगातार बढ़ती जाएगी, ये बात आप निश्चित जान लिए, क्योंकि जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते हैं उतना होते नहीं है मोस्टली ज़्यादातर लोग। तो हमें अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। अभी भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मुझे डाउट ही रहता है क्या पता मुझे से होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक मन में ना एक अजीब सी बात रहती है जो आदमी को हमेशा डराती है। अगर वो ये सोच ले कि उसके पास ईश्वरीय शक्ति है, यानी कि जो ईश्वर का पेड़ है वो उसके पास है, तो आप इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसका फॉर्मेट सीधा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक इसका फॉर्मेट सीधा नहीं हो पा रहा है, बीच में इसके कुल्ले ऊपर की तरफ निकल जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं इसको किस तरह से इम्प्रूवमेंट किया जाए ये बताने की। अब देखिए यहाँ क्या है कि अगर आप अंगूठा नीचे रखेंगे तो आपकी जो कोहनियाँ हैं वो बॉडी की तरफ नहीं जुड़ेंगी। अब अगर अंगूठा ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये पोजीशन बनेगी जिससे आपकी कोहनियाँ भी अंदर जाए। तो हमें सही परफॉर्मेंस का जो नंबर है उसका आइडिया लेना पड़ेगा, भाई ये सही तरीका क्या है। और अभी जहाँ हम एक्सरसाइज कर रहे हैं यहाँ भी बहुत विद्वान आते हैं और नई नई चीज़ें आपको बता सकते हैं। तो ये वापस आज पतित आया और पतित ने वापस करने की कोशिश करी। तो साथियों वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है और इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि हम इसको ब्रेक दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो लगाने से भी कोई ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। ठीक है, कोशिश हमने करनी है कि लगातार हम करते रहें एक्सरसाइज और अपने आप को फिट रखें। साथियों यहाँ जो रिकॉर्डिंग चल रही है ये रिकॉर्डिंग कई चरणों में होती है, यानी कि भले ही एक एक दो मिनट का ब्रेक हो लेकिन चलती तो लगातार ही है। जैसे अब मैं 6:30 बजे 6:15 बजे के बीच में पहुंच जाता हूं। कई बार बच्चे वेट कर रहे थे, आज ये प्रतीत पहले से वेट नहीं कर रहा था, ये घर से ही लेट आया क्योंकि कह रहा हाफ पैंट इसका कुछ प्रॉब्लम थी तो हाफ पैंट दूसरी पहन के आया। तो मैं इसको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हमें अगर सही फॉर्मेट करना है तो कैसे किया जाए। तो देखिए हम अब मेरे ख्याल से मैंने काउंट नहीं किया, 100 से ज़्यादा मेरे पुशअप हो चुके हैं डायमंड, और दूसरी डिक्लाइन भी मैंने इसमें लगाए हैं, है ना। तो हम कोशिश ये करेंगे सही तरीके से पुशअप लगाएं ताकि आपकी क्षमता जो है रेगुलर बढ़े, समय भी कम होता जाए और पुशअप की जो संख्या है वो भी बढ़े। दोनों तरीके से हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि रोज़ नए तरीके के लोग आते हैं, यानी कि लगातार 8-10 दिन से ज़्यादा कोई नहीं आता। आज हमारा 10वां दिन है। अब देखिए मैं यहाँ एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पीछे से जो सीनियर लोग हैं जो पैदल यहाँ घूमते हैं वो आवाज़ दे दे के कह रहे हैं कि भाई अगर एक दिन तुम उनसे ज़्यादा ज़बरदस्ती करा लोगे तो कल को कोई नहीं आएगा। ये बात उनकी सत्य है, क्योंकि बच्चे थकान हो जाती है, नींद आती रहती है क्लास में भी या स्टडी में भी, तो इनको दिक्कत आती रहती है। तो ये पतित यहाँ फिर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पीछे से जो फर्श है ना उसमें इसके पैर स्लिप हो रहे हैं, मेरे भी स्लिप हो रहे थे, मैं आपको स्पष्ट बताऊँ। तो हमने जगह फिर चेंज करी है। ये जो जगह है यहाँ मिट्टी है, यहाँ मिट्टी है, पेड़ पीछे है, इसलिए मेरे को एकदम याद आ गया मिट्टी वाला जगह है। तो यहाँ हमने थोड़ा सा मिट्टी की जगह बना के हम पंचे टिका के उसके अंदर हम कर रहे हैं। और अब इसके 30-40 हो जाएंगे जहाँ तक मेरा ख्याल है। आज पतित ने थोड़ी एक्सरसाइज कम करी है पुशअप की, और लेग वर्कआउट हमने ज़्यादा किया है। तो अब हम फिर एक सेट इससे वापस ये लगाएंगे। भैया तो एक सेट और लगाओ, देखते हैं, कोशिश कर रहा है क्या। अब थोड़ा इसने रेस्ट भी दिया है बीच में,
होगा जाने को। लेकिन देखो नहीं हो पा रहा शाबाश, क्योंकि शाबाश। थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। 10वां दिन है लगातार हमारे को ये करते हुए, पाँच, लेकिन कोई फिर बात, भी कोई बात। चोट उतनी नहीं लगना चाहिए एनर्जी यार। शरीर में नहीं बची हुई है चल, जो हमें एक बार और। एग्जैक्ट चाहिए। तो देखिए आप घबरा गया ये पतित कह रहा है कि नहीं करूँगा। तो अब हम अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि हम चलो ऊपर चढ़ यहाँ से, लेग ऊपर वर्कआउट चढ़। करेंगे जो उस पे तेज़ी से ऊपर ऊपर उठने की एक्सरसाइज है। ऊपर चढ़ो। तो साथियों ये देखिए हाँ हाँ चढ़ो ऊपर। यहाँ हाँ, पतित लग एक, रहा है और दो, हमने हाँ, ये शुरू की है। तीन, पूरा ऊपर उठा। इसकी ख़ास बात ये है कि आपकी जो टांगों की जो एक्स्ट्रा चर्बी है, बहुत ज़्यादा जो चर्बी होती है वो ये कम करने में मदद करती है। क्योंकि क्या है कि नॉर्मली सभी के करना है इसको। चर्बी बहुत ज़्यादा रहती है। जो फैटी आदमी होते हैं टांगों में, खींच ले इस पैंट को। उनकी चर्बी कम करने का तरीका ये है। अब ये देखिए हाफ पैंट इसको प्रॉब्लम दे रहा है। मैंने इसको थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करी लेकिन फिर भी उसने वापस नीचे कर लिया। उठना चाहिए पूरा। तो कई बार कपड़े भी आपके जो होते हैं ना वो अनकंफर्टेबल होते हैं, वो भी आपको एक्सरसाइज करने से रोकते हैं। तो इसीलिए साथियों कपड़े जो हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए ताकि उनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये बेटा ऊपर घुटना ऊपर। तो हम लगातार इसको हाँ, एक और बढ़ाते ले, जाएंगे। 20। पहले 20 का सेट किया था, फिर 10 का सेट और किया और अब हम मेरे ख्याल से लास्ट पे चल रहे हैं। इसके बाद हम ब्रेक लेंगे। और ये देखिए पतित, इसको मैंने एक टारगेट दिया है भाई, जांग आपकी जो है टांग इतनी ऊंची होनी ही चाहिए। हाँ, तो इससे क्या है कि आपकी टांगों पे बहुत असर पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि पीछे लोग सज्जन घूम रहे हैं, वो अपने अपने तरीके से कमेंट्स करते हैं कि अरे प्रतीत ऐसा नहीं हो, कल नहीं आए या ज़्यादा थकान हो जाए, तो उस तरह की बातें हैं। हम यहाँ जो है कि कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए हर जगह से कंप्लेन आती है कि भाई तुम्हारे वीडियो बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं। मेरी वाइफ खुद कह रही है कि बहुत लंबा वीडियो हो गया और आप अभी तक बोले जा रहे हो। तो जो है मेरा ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरे को हिम्मत नहीं हारनी है, कोशिश करनी है। इसको कर लें। 27 मिनट का ये हो चुका है, 2-3 मिनट बाकी हैं। अब देखो फटाफट मैं स्पीड से करके दिखा रहा हूँ ये कि किस तरीके से आपको ये कोशिश करके इसे बेस्ट अपने वो बॉडी स्ट्रॉन्ग करनी है। यहाँ इससे ज़्यादा स्पीड से मैं तेज़ नहीं कर सकता इसको, वरना तेज़ स्पीड करके भी बना सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका यह है जो प्रॉपर समय लगता है उतना तो हमें देना ही पड़ेगा एक्सरसाइज के लिए, तभी आपकी बॉडी सही तरीके से फिट रहेगी। तो साथियों आपने इतना देख लिया, अब 1 आध मिनट आप बिना वॉल्यूम के भी, मतलब बिना आवाज़ के भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आजा आजा, रुको नीचे खड़ो, इनको फोल्ड करो, ऐसे ऐसे छोड़, दूसरा वाला फोल्ड कर। हाँ फोल्ड कर ले साले, ये स्पोर्ट्स के लिए नहीं है ऐसे। ठीक है कोई बात, चलो। हाँ पैर ऊपर ऊपर, हाँ 1, 2, 3, 4 पूरा, हाँ 20 करेंगे। 5, हाँ 6, 7, हाँ 8, तेजी से 9, शुरू करें गेम। 10 करके 25। चल दूसरे पैर जल्दी करो, तेजी से। हाँ 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 बहुत है आज के लिए हैं।